हमारे मुल्क में ही इंसाफ नहीं मिल रहा। हम कहाँ जाएं इंसाफ के लिए? या तो हम तो बच्चों के साथ रोड पे बैठ जाते कि शायद कोई अल्लाह फरिश्ता भेज के हमारी मदद कर दे। जबकि मेरे बच्चों की 4 बच्चे हैं, बच्चों की किफ़ालत के लिए यहाँ पे बार बार चक्कर लगाती हूँ। यही कहती हूँ बस मेरे बच्चों के लिए सैलरी बहाल कर दें। हाँ, मेरे शौहर ने अगर कुछ किया तो लायक कोर्ट में, कोर्ट किस लिए, अदालतें किस लिए बनी है? बस यही मेरी अपील है कि जो भी है जीता जागता इंसान आपने लिया है उसको सामने लेकर आए, जो भी सज़ा है वो हमारे सामने दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बुनियादी तौर पर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक है कि साल से केसेस चल रहे हैं लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। कुछ केसेस में जब अदालत की तरफ से पुलिस या दीगर जो महकमे हैं या इदारे हैं उनको जब सख्त अहकाम जारी किए जाते हैं तो वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन चूँकि लापता अफराद इतनी बड़ी तादाद में हैं कि अब हर किसी की दाद रसी करना या हर किसी का मौक़िफ़ सामने लाना, आपके सामने लाना, लोगों के सामने लाना, इदारों के सामने रखना एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। लेकिन चूँकि केसेस साल से अदालतों में ज़ेर समात हैं और बेशुमार जो है वो हम देखते हैं कि लोग जो है वो पेशियों पर आते हैं और उसके बाद फिर उनकी तरफ से ना तो कोई दादरसी हो रही है ना ही कोई उनकी मुश्किल हल हो पा रही है। अब जो लापता अफराद हैं उनके अहले खाना ना सिर्फ इदारों को मुजरद इल्ज़ाम ठहराते हैं बल्कि अब तो वो कहता है कि मीडिया भी जो है वो बराबर का शरीक है। हमने आज जो है वो 4 चूँकि मुख्तलिफ जो लापता शहरी हैं जो कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों में मुलाजमत भी करते थे और यकीनी तौर पर MQM के कारकुनान हैं, लेकिन उनका जुर्म आज तक किसी को नहीं पता, ना उनके अहले खाना को पता है, ना ही अदालतों में कोई चीज़ जमा कराई गई है, लेकिन वो गुमशुदा है। इनमें से कुछ ऐसे शहरी भी हैं जिनकी जबरी गुमशुदगी ये है कि किसी भी फोरम पर रियासत ये तस्लीम कर ले कि हाँ हमने इनको खुद गायब किया है, ये फ़लाँ इल्ज़ाम में मतलूब थे, लेकिन उसके बाद फिर रियासत की इस तस्लीम करने के बाद फिर हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगी साबित होने के ऊपर जो मुआवजा देने का सिंध हुकूमत को हुक्म दिया था और कुछ जो शहरी हैं उनको मुआवजा यानी कि 12 की निशानदेही हुई थी तकरीबन, जो मेरी याद में आ रही है चीज़ें, लेकिन उसमें 10 के अहले खाना को महज 5-5 लाख रुपए अदा किए गए और कुछ को नहीं किए गए। आज जो हमने बातचीत की है वो ना सिर्फ दिल दहला देने वाली बातचीत है ख़वातीन से, बल्कि उनकी जो घरेलू रुएदाद है, बापर्दा ख़वातीन है, कुछ तो ख़वातीन हैं जो एक सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और आज अदालत में बाकायदा तौर पर हसन दिलावर की अहलिया ने जज साहब को बताया भी कि मैं एक सैयद ज़ादी हूँ, 8 साल से अदालत के चक्कर काट रही हूँ, अदालत से इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो फिर कहाँ इंसाफ मिलेगा? तो क़यामत वाले दिन क्या आप सब अल्लाह को जवाब नहीं देंगे? क्या आप लोगों को उस वक्त जो है वो क्या किसी को मुंह दिखाएंगे जब एक सैयद ख़ानदान की बेटी जो है वो अदालतों के चक्कर काट रही है, GITs और टास्क फोर्स के चक्कर काट रही है और उनका जो शोहर है वो लापता है? अब उनका कहना है कि जुर्म अगर किया है मेरे शोहर ने किया है, लेकिन बच्चों को क्यों सज़ा दी जा रही है इसका आज तक कोई जवाब नहीं दे पा रहा। तो उसके बाद फिर चूँकि मैंने जो तरतीब है जिनसे बातचीत की है उनकी मैं कोशिश करूँगा कि वो उनके जो वीडियोस हैं वो इस वीडियो के आखिर में अटैच करूँगा ताकि उनकी आंसू हैं, उनकी जो तकलीफ़ है, जो कर्ब में मुब्तला है, बच्चों को पालना है, एक मर्द का साया सर पे नहीं है, अब ना वो बेवा हैं ना ही वो सुहागन हैं, तो क्या है आज तक कि कोई उनको ना रियासत जवाब दे पा रही है ना ही अदालतों से उनको कहीं रिलीफ मिलता है। धक्के खाने पर मजबूर है, बच्चे पालें, अपनी ज़िंदगी बसर करें, कैसे जो है वो मुस्तकबिल आगे गुजारें, समय से बाला तारें। एक खातून ने तो हमें ये भी कहा, चूँकि वो रिकॉर्ड कर रही हैं, वो कहती हैं कि अब मेरे जो बच्चे हैं वो इदारों से और रियासत से इस तरह मुतनफ़िर हो चुके हैं, इस तरह वो बागी हो चुके हैं कि अब वो तो रियासत का या इदारों का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। इस हद तक कि उनके बाप को उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो शोहर थे वो गुमशुदा हुए, यानी कि जब उनको लापता किया गया मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास से, तो उसके बाद फिर उनके जो बेटा था वो 5 महीने के बाद पैदा हुआ, यानी कि उस वक्त 4 महीने का पेट में था, हमल था उनको, और उसके बाद फिर 5 महीने के बाद बाप की गुमशुदगी के बाद बेटा पैदा हुआ। आज 8 साल हो गए, बच्चा पूछता बाप कहाँ है, माँ क्या जवाब दे? जब वो बात कर रही थी तो उनकी मुसलसल आंसू टपक रहे थे। इसी तरह कमरा अदालत में भी वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। इसी तरह जो साकिब अफरीदी हैं उनकी अहलिया भी मजबूर है, 4 बेटियों की माँ है, अब वो कहाँ जाए? आपको पता है ना कोई भाई जो वो साथ देता है, ना माँ बाप साथ देता है, और इतनी बड़ी तादाद में जब औलाद होती है तो ज़ाहिर है बाप के अलावा कोई सहारा नहीं बनता। तो इदारे जो है वो
आज भी किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं है, समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। तो बहरहाल जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो साहब की अदालत में ये समाअत हुई और उसके बाद फिर जो शहरी थे, एक तो मोहम्मद रियासतुल्लाह है, हसन दिलावर है। रियासतुल्लाह जो है इनको मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास से हिरासत में लिया गया। हसन दिलावर को बताया गया कि लांडी से। मोहम्मद अली को जो है उनको भी हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जो साकिब अफरीदी हैं, इनका बताया गया कि इनको अबुल हसन असवानी रोड से जो है हिरासत में लिया गया। ये चारों के चारों सरकारी मुलाजमीन थे। उसके बाद फिर जब इनको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया या हिरासत में लिए जाने के बाद लापता किया गया, तो उसके बाद से इनकी जो सरकारी मुलाजमतों की तनख्वाहें थी वो बंद कर दी गई। इनके बच्चों के नादरा के जो सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि नादरा के जो बेफाम है शनाख्ती कार्ड हैं, वो नहीं बन पा रहे, तालीम नहीं हासिल कर पा रही, जो तालीम याफ्ता हैं उनको मुलाजमतें नहीं मिल पा रही, और जाएँ तो कहाँ जाए, यानी कि बाप का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ, बच्चों का नहीं बन पा रहा। तो इस तरह की बेशुमार उनको मुश्किलात का सामना है। तो जो अदालतों में अदालत के अंदर जो कुछ हुआ, अब वो खुद भी बता रही हैं। मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो सुने ताकि लंबा वक्त भी ना लूँ, और वीडियो अटैच करता हूँ, आप वो सुने और ख़ुद आप हैरान होंगे कि किस तरह जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। और हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको अपनी कुर्सी की पड़ी है, लेकिन जो ये माऊँ बहनें कोई आहे हैं, ये ना जाने क़यामत तक ना सिर्फ उनका पीछा करेंगी, बल्कि मैं रोज़ क़यामत इनका ज़िम्मेदार लोगों का गिरबान भी पकड़ेंगी कि इनके साथ क्या किया है, इनके औलादों को, और इनको बेबस कर दिया, लाचार कर दिया, धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की भी दादरसी करे, और उम्मीद है कि इशू चूँकि मैं हाईलाइट करता रहता हूँ, उम्मीद है कि अल्लाह ताला कराची की अवाम और कराची के जो नौजवान लापता हुए, जबरी तौर पर गुमशुदा हुए, उनको ज़रूर उनके अहल खाना तक पहुँचाएगा। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। कब से हैं? मेरी भी हस्बैंड है साकिब अफरीदी, वो भी 8 साल से लापता है। हम भी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। 5 बच्चे मेरे, 4 बेटियाँ और 1 बेटा है। बस फिरते हैं। GID 20 से ऊपर GID हो गई है, PDF मीटिंग हो गई है, कुछ नहीं हासिल हुसूल है। बस यहाँ पे भी बुलाते हैं, लेटर दोबारा लेटर लिख दिए, इसको लिख दिए, लेकिन कोई हासिल हुसूल नहीं। हमें हमारे मुल्क में ही इंसाफ नहीं मिल रहा। हम कहाँ जाएँ इंसाफ के लिए? या तो हम अपने बच्चों के साथ रोड पे बैठ जाते कि शायद कोई अल्लाह फरिश्ता भेज के हमारी मदद कर दे। यहाँ तो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है इस मुल्क में, तो हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। तो JITs में जाते हैं, अदालतों में आते हैं, तो क्या कार्रवाई होती है, क्या बताते हैं? वही जो पहले दिन से 2015 से बोलते हैं, वही अभी तक उनका वो है। कुछ उन्होंने पेशरफ्त कुछ नहीं की है इसमें। तो आपके शोहर क्या करते थे? मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, हार्ट डिजीज़ में थी, तो वहाँ जॉब करते हैं। सैलरी वगैरह सब स्टॉप कर दी है उन्होंने, कुछ भी वो कुछ नहीं दिया है। तो अब गुजर बसर कैसे होता है बच्चों का? बस ये अल्लाह जानता है और हम जानते किस तरह गुजर बसर होता है। बच्चे पढ़ते भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। बस अल्लाह। एक गवर्नमेंट ने ऐलान किया था 5-5 लाख रुपए देने का, उसमें से कुछ आपको मिला? नहीं, उसमें से हमें भी कुछ नहीं मिला, बस ऐलान ही था। हुकूमत ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया हुकूमत ने 5-5 लाख देने का ऐलान किया था। मैंने अपनी बेटी की शादी रख दी, कहा कि हाँ आपको मिल जाएंगे पैसे, लेकिन जब पैसे शादी के डेट करीब आई तो उन्होंने मना कर दिया। आज मैं कर्ज में डूबी हुई हूँ, कर्ज कौन उतारेगा? तो आपके शोहर का नाम क्या था, कहाँ से? हसन दिलावर, लांडी। लांडी कौन सा? कौन ले गया था साथ तक? रेंजर्स वाले आए थे, 2 गाड़ियाँ थी, वहाँ पे बहुत सारे गवाह मौजूद हैं। आपको पता है नादरा के ऊपर कितने लोग होते हैं, उन्होंने देखा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। इनके सामने लोग आए भी, मेरी नन तो साथ में थी, उन्होंने गवाही भी दी, वो उनके साथ बच्ची थी, मेरी नन थी, सबके सामने लेकर गए। गवर्नमेंट मुलाजिम थे आपके? जी। और सैलरी कब से नहीं मिल रही आपने? जब से उनकी गिरफ्तारी हुई, जब से सैलरी उनकी वो स्टॉप हो गई, उसके बाद से उन्होंने बहाल नहीं की। जबकि मेरे बच्चों की 4 बच्चे हैं, बच्चों की किफ़ालत के लिए यहाँ पे बार बार चक्कर लगाती हूँ, यही कहती हूँ बस मेरे बच्चों के लिए सैलरी बहाल कर दें। हाँ, मेरे शौहर ने अगर कुछ किया तो लायक कोर्ट में, कोर्ट किस लिए, अदालतें किस लिए बनी है? जब सारे फैसले एजेंसियाँ करेंगी तो कोर्ट किस लिए? इनको बंद करने इसमें ताले लगा दें, क्योंकि जब हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। 8 साल हो गए, 8 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है। मेरी बच्ची इनके जाने के बाद हुई, वो अभी 8 साल की, उसने अपने पापा को नहीं देखा। मैंने इस हालत में मुश्किलों से अपनी बेटी की शादी की है अभी। नहीं, आप ये बता रही थी कि हुकूमत ने 5 लाख देने का ऐलान किया था और एंड टाइम में मना कर दिया। हाँ, एंड टाइम पे मना कर दिया। शादी बेटी के रुक गई। जी, शादी की तारीख रख ली मैंने, उसके बाद मना कर दिया। और मैं परेशान इधर उधर, अब कर्ज में डूबी हुई हूँ। मैं क्या करूँ अपने बच्चों के लिए, क्या करूँ? मैं कर्ज से उठाऊँ किस तरह से, कर्ज कैसे उतारूँ, बच्चों की किफ़ालत किस तरह से करूँ? आपके कौन और कब से लापता है? और JIT इजलास होते हैं, हाई कोर्ट में आती है पेश होने के लिए, क्या होता है? मोहम्मद रियासतुल्लाह हैं, 2015 से मिसिंग है।
और ये कि JIDs वगैरह होती हैं लेकिन कोई पेशरफ नहीं है। जहाँ हम फर्स्ट डे खड़े थे वहीं आज लास्ट डे हो गए, हम उसी जगह पे खड़े हैं। 8 ईयर से सिर्फ आ रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई भी सही पेशरफ नहीं है जो होनी चाहिए। बस यही मेरी अपील है कि जो भी है जीता जागता इंसान आपने लिया है उसको सामने लेकर आएँ, जो भी सज़ा है वो हमारे सामने दें ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें आपके फादर ने ये किया है। आप खुद कानून बना के एक शख्स को मिसिंग कर रहे हैं, आप ये सोचो उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही है, किस तरीके से हम लेडीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं। सिंगल पेरेंट्स बनना कितना मुश्किल है वो हम उसको अदा कर रहे हैं। यही मेरी मुलाजिम थी आपकी? वाटर बोर्ड में जॉब करते थे। अब जॉब के लिए भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं कि हम चाहते हैं हमें जॉब वो मिल जाए, हमें जॉब भी नहीं मिल रही है। हमारा वो हाल हो गया, हम अपनी सफ़ेद पोशी बरकरार नहीं रख पा रहे। सैलरी सैलरी वगैरह वो सब को स्टॉप हो गई थी 2015 में।